हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं लॉ, क्योंकि लॉ एक काफ़ी लेंदी टॉपिक है हमारे सिलेबस में। लॉ की तैयारी हमें अच्छे से करनी है, लेंदी है। इसके साथ हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्शंस है, सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, तो हमें उसकी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट में हमारा सबसे जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ नॉन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम किस नाम से और जानते हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों? क्योंकि 1872 में ये आया था। ठीक है, इनेक्टेड बाय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको किसने इनेक्ट किया था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको इनेक्ट किया था। इनेक्ट का मतलब होता है कि निर्माण। इसका निर्माण किसने किया था? इसको बनाया किसने था? ठीक है, कब आया था ये, कब बन चुका था ये? 25 अप्रैल 1872 को ये बन चुका था, लेकिन फोर्स में 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, तो 1872 में बना था। ये तो हमें याद होता है क्योंकि हमें सिलेबस में भी लिखा हुआ है। इनेक्टेड बाय किसने बनाया था, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बनाया गया है। कब बना था? 25 अप्रैल 1872 को बना था। और फोर्स में कब आया था? 1 सितंबर 1872। अब इसमें आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, वो ये बोल सकता है क्या ये फोर्स में 25 अप्रैल 1872 को ही आया था? तो नहीं, ये आया था 1 सितंबर 1872 को फोर्स में, जब हम इसे यूज़ करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वी हैव बिन नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? आप ये सोचेंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है? भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है? तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ी है प्रूफ के लिए, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट को क्या चाहिए होता है? कोर्ट किससे बात करता है? कोर्ट बात करता है प्रूफ से। अगर आपके पास प्रूफ है, बिकॉज कोर्ट वांट्स प्रूफ। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप नहीं बता सकते हो कि हम किस लिए ये कर रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे है। कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होगा, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बना सकते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था कि कोर्ट को चाहिए होता है प्रूफ। ठीक है, अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि दोनों पक्ष, जो भी दो पार्टी है, उन दोनों की आप क्या हो, मंजूरी हो, कि पक्ष दोनों आपके उसमें हो, कि कोर्ट की मंजूरी हो उसमें दोनों पक्षों को, कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि एक पेन है, जैसे ये पेन है, मुझे ये पेन बेचना है, मुझे ये पेन मान के चलो इशिता को बेचना है। अगर मुझे ये पेन इशिता को बेचना है तो मैं ये बोलूँगी कि 100 रुपये में मैं ये पेन इशिता को बेच रही हूँ। अगर मेरा तो हाँ है, ठीक है, ये मैंने उसको क्या करा है, ऑफ़र करा है, इशिता को मैंने ऑफ़र करा है, और इशिता को अगर एक्सेप्ट करना होगा तो वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब हम दोनों की मंजूरी है, साथ में कोर्ट की भी मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ तुम ये बेच सकती हो और तुम ये खरीद सकती हो 100 रुपये में। तो इससे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पक्ष को की मंजूरी के साथ कोर्ट की मंजूरी होती है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, तो उससे बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम इसको अपना लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अ रिटन लीगल एग्रीमेंट। एक तो ये लीगल एग्रीमेंट है, लीगल तो होना ही चाहिए, अगर बिना लीगल है तो हम इससे नहीं अप्रूव करेंगे। कंप्राइजिंग कमिटमेंट एंड ड्यूटीज दैट मस्ट बी मेट बाय 2 और मोर पार्टीज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है, ये दोनों पार्टीज से क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, उन दोनों की ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि हाँ मस्ट बी क्या हो, ये लीगली लिखा हुआ हो। जैसे मैंने मान लिया, दिव्या ने मान लिया, इशिता ने भी मान लिया, लेकिन अगर कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं देता है, कोर्ट इसको एग्रीमेंट नहीं मानता है, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि आप बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना आप लॉ के, बिना आप लीगल रिटर्न या बिना लीगल एग्रीमेंट के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पक्ष तो ज़रूरी है, उसके साथ हमें लीगल एग्रीमेंट ज़रूरी है। ठीक है,
अब कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट है? एक तो जनरल प्रिंसिपल, एक सेकंड है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल के सेक्शन क्या है? 1 से लेके 75 तक जितने भी सारे सेक्शंस आते हैं वो हमारे जनरल प्रिंसिपल में आते हैं। अब मैम आपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तो सेक्शन लिखे ही नहीं है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो से आपके काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के भी हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट है हमारे पास? 3 पार्ट्स है। क्या क्या है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, 124 से 177 तक जो भी सेक्शन आते हैं वो इंडेमनिटी और गारंटी क्या है। इंडेमनिटी मतलब क्या हुआ कि आप क्षतिपूर्ति करते हो किसी चीज़ की, या आप किसी को गारंटी दे रहे हो। जैसे बनता है ना कि आप कुछ खरीदने गए हो, जैसे कि आप टीवी खरीदने गए हो, तो हाँ हम आपको 5 साल की 5 ईयर्स की क्या देते हैं? गारंटी देते हैं कि अगर ये ख़राब होगा टीवी तो हम आपको एक्सचेंज करके देंगे, ठीक है। इंडेमनिटी में होता है जैसे वो वारंटी टाइप हो गया, ठीक है, कि आपका 2 साल में अगर ख़राब होता है तो हम आपको क्या करके देंगे? रिपेयर करके देंगे। वो हमारी इंडेमनिटी हो गई। क्षतिपूर्ति हम उसको मतलब कि हम उसको सही करके देंगे, या हम जो भी अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है तो हम उसका जुर्माना हम भरेंगे। क्षतिपूर्ति का वही मतलब होता है ना, तो वो हमारी इंडेमनिटी। वो तो कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक सिंगल सेक्शन चेंज होने से ही क्वेश्चन का पूरा वो बदल जाता है ना। तो नेक्स्ट है 124 से 177 किसका है? इंडेमनिटी एंड गारंटी का। बेलमेंट एंड प्लेज 148 से 181 तक, 148 से 181 सेक्शन तक बेलमेंट और प्लेज हमारा होता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, किसी चीज़ की एजेंसी है, ठीक है, मतलब कि आपने कोई एजेंसी ली है कि आप सॉरी किसी चीज़ की एजेंसी ली है आपने, तो वो हमारा आता है 182 से 238 सेक्शन तक। अब मैम आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 1 से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल में कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का 124 से डायरेक्ट आ गया, तो हमारा जो 76 से 123 है वो हमारा कहाँ गया? तो वो हमारा आएगा आगे। सेक्शन 76 से 123 तक वो आता है हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ये मैं आपको रो में पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ चीज़ें। मैं आपको डिटेल में आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का सेक्शन कितना होता है? 76 से 123 तक। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 239 से 266 तक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में ही बन गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो हमारे सेक्शन आते हैं 239 से 266 तक, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने समझा है कि 2 पक्षों की मंजूरी होती है, उसके बाद एक लीगल एग्रीमेंट होता है, तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। मैंने इसकी एक इक्वेशन बनाई है जो आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में ही आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आप देते हो किसी को ऑफर, आपने किसी को प्रपोजल दिया है, किसी को ऑफर दिया है, जैसे मैंने इशिता को पेन का ऑफर दिया था, ठीक है। अब इशिता ने वो एक्सेप्ट करा, इशिता ने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो वो क्या बना? प्रॉमिस। इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके मिलके बनता है प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ एरो है, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई है, यहाँ पे एरो है। और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलके बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं समझौता, है ना। तो अब पता चल गया कि ये ऑफर दिव्या ने इशिता को दिया है, इशिता ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो ऑफर और प्रपोजल मिलके क्या बना है? प्रॉमिस बना है। ये ऐसे इक्वेशन भी पूछ लेता है। और प्रॉमिस में अगर आप कंसिडरेशन को ऐड कर देते हो कि हाँ, कंसिडरेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे मैंने ऑफर दिया था कि पेन लोगी क्या, इसने बोला था हाँ लूँगी, तो ये प्रॉमिस बन गया। लेकिन इस प्रॉमिस में अगर मैं बात कर दूँ 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की मैंने बात करी है, तो जो 100 रुपये मैं
जो मैं 100 रुपये है वो इशिता, मतलब मेरे लिए जो 100 रुपये होंगे वो मेरे लिए, दिव्या के लिए कंसिडरेशन होंगे। और एक्सेप्ट किया है इशिता ने, तो इशिता को मिलेगा पेन, तो पेन इशिता के लिए कंसिडरेशन होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। तो मैम अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, एग्रीमेंट तो हो गया कि हाँ मैं उसको 100 रुपये में पेन बेच रही हूँ, वो 100 रुपये मुझे दे रही है और मैं पेन ले रही हूँ, इशिता पेन ले रही है, तो क्या ये मैम क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? अरे भाई कहाँ से बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, हमने बताया तो एग्रीमेंट, ये तो बना है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में अगर लॉ हमें इजाज़त देती है, कानून हमें एक्सेप्ट करती है, मंजूरी देती है कि हाँ तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम ये चीज़ें बेच सकते हो, खरीद सकते हो इस कंसिडरेशन के साथ, तो हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो एक प्रॉमिस बन गया। उस प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन ऐड करा। कंसिडरेशन का मतलब कि हाँ मुझे तो यार 100 रुपये मिल जाएंगे, इशिता को पेन मिल जाएगा, तो ये हमारा कंसिडरेशन था। और प्रॉमिस और कंसिडरेशन, हम दोनों ने प्रॉमिस भी कर लिया, कंसिडरेशन हो गया, तो हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट तो बन गया है, हाँ चलो यार ये कर सकते हैं इतना, पर अब अगर लॉ ये सिर्फ एग्रीमेंट तक होगा, अगर कानून भी इसकी मंजूरी देती है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप थम्स अप करिए। नेक्स्ट है हमारे सेक्शंस। ये जो हमने अभी पूरा ऊपर पढ़ा है सारा, उसके हमारे पास है सेक्शन। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन चेंज हो जाता है, अगर लीगल एस्पेक्ट में आपको पता है, ये है लॉ में हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है, ये बहुत सारी धाराएं हैं, मैप पे ये धारा लगा दूंगा, मैप पे वो धारा लगा दूंगा, धारा 320 के तहत आपको अंदर लिया जाता है, हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उसके सेक्शंस। ये बहुत ही ईजी है, स्टार्टिंग हमारी बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट है हमारा ऑफ़र प्रपोजल, जो हमने पढ़ा है, जो कि है 2A, इसका सेक्शन है 2A। ऑफ़र, सामने वाला उसको ऑफ़र दे रहा है। एक्सेप्टेंस, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो 2B में। प्रॉमिस, वो भी 2B है। हाँ, अब एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोनों 2B रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना आइएगा, ठीक है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी 2C। अब प्रॉमिसर कौन होता है, जो ऑफर दे रहा है, दिव्या कौन हुआ, प्रॉमिसर हुई, क्योंकि मैंने ऑफर दिया था। और इशिता प्रॉमिसी, क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया था, तो वो हो जाएगा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का 2C। कंसीडरेशन का होएगा 2D। एग्रीमेंट का 2E। देखो ई से आप ये याद कर लो, DD से D याद कर लो। कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है, इसको हम दे देते हैं 2H, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, है ना। ओनली विच एग्रीमेंट कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा जो एग्रीमेंट बनते हैं उससे ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। गॉट माय पॉइंट? चलिए हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लीगल एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा है, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम जानते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनेक्टेड बाय, किसने ये निर्माण किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। 25 अप्रैल 1872 को ये इनेक्ट हुआ था। फोर्स में ये 1 सितंबर 1872 को आया था। वाई वी हैव बिन नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें कोर्ट को प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है ना। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, कोर्ट को क्या, कोर्ट को तो प्रूफ चाहिएगा, उसको लिटरल एग्रीमेंट चाहिएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ए रिटन लीगल एग्रीमेंट कंप्राइजिंग कमिटमेंट एंड ड्यूटीज़। क्या कर रहा है, कमिटमेंट कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं, दो पक्ष मिलके, और उस पर वो क्या कर रहे हैं, लीगल एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स है इसके, जनरल और स्पेशल। जनरल है सेक्शन 1 to 75, और स्पेशल में हमारे पास 3 टाइप है, जिसमें इंडेमनिटी एंड गारंटी जो 124 से 177 तक है, बेलमेंट एंड प्लेज जो 148 से 181 तक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 से 238 तक है। अब 76 से 123 किसकी है,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 वाला जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो 1930 में आया था, उसके सेक्शन है 76 से 123, और सेक्शन 239 से 266 तक जो है उसके सेक्शन है सॉरी उसका जो एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। अब कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन हमने बहुत अच्छे से समझी है कि एक जना ऑफर करेगा, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस से आप दोनों खुश है कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा और उसे पेन मिलेगा, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो बन गया मैम, अगर कानून द्वारा, लॉ द्वारा इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो एग्रीमेंट को अगर आपने लॉ के साथ ऐड कर दिया तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये हमने बहुत अच्छे से सेक्शन इसके याद करते हैं। ऑफर और प्रपोजल का 2A, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस का 2B, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का 2C, कंसिडरेशन का 2D, एग्रीमेंट का 2E, कॉन्ट्रैक्ट का 2H। ओके, एक सिंपल सा नोट है हमारे पास, ओनली विच एग्रीमेंट कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट हु इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होगी, जो लॉ एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, लॉ आपको मंजूरी देती है कि हाँ आप ठीक है आप बनाइए इसे अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी जिसमें हम प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट इन सबको हम डिटेल में लर्न करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।